हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एस डी यादव बुक का संख्या पद्धति को स्टार्ट किया था, जिसमें 29 नंबर प्रश्न तक पढ़ा था। आज हम लोग 30 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिएगा 30 नंबर प्रश्न। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। 30 नंबर प्रश्न है, चार क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है उनमें से पहले तीन का गुणज 385 है और अंतिम तीन का गुणनफल 101 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों, यह प्रश्न को आप ऑप्शन से कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हम लोग ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है तो ऑप्शन जो दे रखा है ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो मान के चलिए ऑप्शन नंबर ए लेकर चलते हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 11 होगा। तो 11 से सबसे बड़ी 11 होगा, तो 11 से पहले का अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा। 11 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 7। 7 के बाद क्या आएगा, 5। और 5 से पहले क्या आएगा, तो 3। ठीक है, अब प्रश्न पढ़िए। ये हो गया अभाज्य संख्या। देखिए कहता है ना, चार क्रमागत अभाज्य संख्या। क्रमागत मतलब लगातार, तो 3 अभाज्य संख्या हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। कहता है कि उनमें से, यहाँ देखिए, उनमें से पहले तीन का गुणनफल 385 है। तो पहले तीन का गुणनफल देखिए क्या 385 होता है, देख लेते गुना करके। तो पहले तीन क्या है, 5 तिहाई 15। देखिए 5 गुना में ये पहले तीन, 7 पचे 35, 35 तिहाई कितना जाएगा, 35 तिहाई 105। ठीक है, 5 तिहाई 15, 15 सते 105। फिर कहता है आगे कि अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है। तो अब अंतिम तीन जो है ये यही तीन होगा। ठीक है, तो इसको गुना करके देख लीजिए। तो 77, 11 सत्तर 77 गुना में 5 कितना आता है, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38। यहाँ आया 385। तो ये तो नहीं हुआ ऑप्शन सही, क्योंकि देखिए पहले तीन का गुणनफल करता है 385 और अंतिम तीन का गुणनफल करता है 101। लेकिन हमको पहले तीन का क्या आया है, 105, और अंतिम तीन का क्या आया, 385। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए गलत है। अब ऑप्शन बी लेकर चलते हैं। क्या है ऑप्शन बी, तो देखिए ऑप्शन बी दे रखा है 13। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यदि 13 होता है तो 13 से पहले क्या आएगा अभाज्य संख्या 11। 11 से पहले क्या आएगा, 9। 9 से पहले क्या आएगा, तो 7। तो चार वो अभाज्य संख्या हो गया, 7, 9, 11, 13। ठीक है, अब कहता है कि प्रथम तीन को गुना करने पे 385 प्राप्त होता है। तो पहला तीन को गुना कीजिए, यही तीन को है पहला, तो गुना कीजिए। 7 गुना 9 गुना 11, 11 नवा 99 और गुने 7 है तो 7। तो कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63। सॉरी, देखिए दोस्तों 9 नहीं होगा, 9 तो अभाज्य संख्या होता ही नहीं है। 13, 11, 7 और क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये 9 नहीं होगा। तो प्रथम तीन क्या हो जाएगा, 5। देखिएगा ये 9 हट जाएगा। ठीक है, गलती हो गया था, अभाज्य संख्या 9 नहीं होता है तो 9 नहीं होगा, इसको काटते हैं। ठीक है, चलिए, तो किसको किसको गुना करना है, 5 गुना 7 गुना 11। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सत्तर 77, 77 पचे कितना हो जाएगा, 77 पचे होता है 385। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 385। ठीक है, तो प्रथम तीन को गुना किए तो 385 आ गया, जो कि हमको प्रश्न में भी दे रखा है। अगर अंतिम तीन को भी गुना करने के बाद 1001 आ जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। तो अंतिम तीन कौन सा हो जाएगा, तो 5 अब छूट जाएगा, अब क्या होगा, 7, 11 और 13। अंतिम तीन यही होगा, तो गुना कर लीजिए, 7, 11 और 13। 13 सते 91 गुना 11, तो कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 के 1, 11 नवा 99 और 100। तो ये भी तो आ गया, अंतिम तीन को गुना करने पे 1001। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए होंगे, इसको ऑप्शन से ही कीजिएगा तो अच्छा रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 31 नंबर देखिए क्या है प्रश्न, दो संख्याओं
दो संख्याओं का योग्यफल 16 है तथा उसका गुणनफल 55 है, उनका व्युत्क्रम का योग्य क्या होगा। तो दो संख्या है, एक संख्या मान लेते हैं कि x होगा, दूसरी संख्या y। ठीक है, कहता है कि दो संख्याओं का योग्यफल 16 है, तो दो संख्याओं का योग्यफल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 16। और कहता है उसका गुणनफल, तो x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 55। तो कहता है उसका व्युत्क्रम का योग्यफल, तो व्युत्क्रम का योग्यफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसको अगर 1/x, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, 1/x प्लस 1/y कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x और y का एलसीएम तो x इंटू वाई, ऊपर में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। तो ये हो गया आपको फॉर्मूला। ठीक है, अगर इसको याद रहेगा तो आराम से बना सकते हैं इस पे पुट करके। तो देखिए क्या आया, 1/x प्लस 1/y का फॉर्मूला, x प्लस वाई वाई में x इंटू वाई। तो चलिए x प्लस वाई कितना है, 16 बट्टा में x इंटू वाई कितना है, 55। सो राइट आंसर क्या हो गया, 16/55। देख लीजिए ऑप्शन में 16/55 है क्या, तो आपको बी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है देखिए 33 नंबर, दो संख्याओं का योग्य और गुणनफल 12 और 35 है। योग्य क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 और x इंटू वाई कितना है, 35। ठीक है, तो क्या कहता है उनका व्युत्क्रमों का योग्य क्या होगा। तो उसी प्रकार क्या हो फॉर्मूला हुआ था, x प्लस वाई अपॉन में x इंटू वाई। तो x प्लस वाई कितना है, 12 और x इंटू वाई कितना है, 35। तो क्या हो जाएगा, 12/35। सो राइट आंसर क्या हो गया, 12/35। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 12/35, तो सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 12/35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शायद हम लोगों ने 32 नंबर प्रश्न नहीं पढ़ा है, तो देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न। ठीक है, देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योग्यफल तथा गुणनफल 11, 18, उनका व्युत्क्रम। प्रश्न बहुत ही ईजी है। तो योग्यफल 11 बट्टा में 18, तो क्या हो जाएगा, 11/18। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फार्मूला तो आपको पता ही था, x प्लस वाई अपॉन में x इंटू वाई। तो x प्लस वाई योग्यफल 11 और x इंटू वाई गुणनफल 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 34 नंबर, दो संख्याओं का योग्य 40 और उनका गुणनफल 375, उनके व्युत्क्रमों का योग्य क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग्य 40 है, तो x प्लस वाई बट्टा में x इंटू वाई बराबर x प्लस वाई कितना है, 40 और x इंटू वाई कितना है, 375। कटने वाला है तो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 8 40, नीचे में 5 से काटेंगे, 5 7 35, 2 5 50 25। अब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, 8/75। सो राइट आंसर क्या हो गया, 8/75। एक फार्मूला से देख रहे हैं, सब प्रश्न आसानी से बनते जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देख लीजिए 35 नंबर प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो संख्या का योग्य बताना है। देखिए संख्या का अंतर दे रखा है 5, यानी x माइनस वाई कितना दे रखा है, 5, और हमसे पूछा है, और x इंटू वाई दिए हुए 336, तो हमसे पूछा है x प्लस वाई बताना है, संख्याओं का योग्य बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा तो देखिएगा। तो देखिए हमको लाना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कैसे निकलेगा, तो एक फार्मूला होता है जान लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला पे पुट करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकल जाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई कितना दे रखा है, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 4 इंटू ए बी कितना दिए हुए, तो देखिए 336, तो 336। ठीक है, गुना कीजिए, 6 चौका 24, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 तिहाई 12 और 1 13 प्लस 25। इधर क्या आ जाएगा,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जोड़िए, तो 5 4 9, 4 2 6, 3 1, 1359। तो x प्लस वाई निकालेंगे तो ये स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट, तो रूट हो गया 1369। तो 1369 किसका रूट होता है, तो आपको अगर रूट निकालने आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। तो रूट निकालने के लिए सबसे पहले इस 2 को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। 9 किस में आता है, तो 9 या तो 3 का स्क्वायर होता है 9, नहीं तो 7 का स्क्वायर में आता है 9। अब देखिए 13 किसके स्क्वायर के निकट है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, या तो 33 होगा या फिर 37 होगा, ठीक है। या तो 33 का स्क्वायर होगा, नहीं तो 37 का स्क्वायर होगा, ये फिक्स है। तो अब देखना है कि यहाँ पे 3 आएगा या फिर 7 आएगा, इस दोनों में से कौन सी संख्या इसके साथ आएगा। तो उसको देखने के लिए ना 3 में 1 बढ़ाकर प्रोडक्ट बनाएंगे, ये जो 3 है ना इसमें 1 बढ़ाकर प्रोडक्ट बनाएंगे, तो 3 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 4, 4 तिहाई क्या हो गया 12, 12 से ये वाला वैल्यू बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या आएगा, अगर 12 से यहाँ छोटा रहता तो छोटा वाला संख्या आता। तो 12 से 12 है यहाँ 13, तो क्या होगा बड़ा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 37। तो x प्लस वाई कितना निकल गया 37। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 37। देख लीजिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन। आप यहाँ से भी सोच सकते थे कि 33 तो ऑप्शन में कहीं था नहीं जो 33 होता है, तो 37 का ही स्क्वायर होता है 1369, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 36 नंबर क्या है प्रश्न, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग्य 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर बताना है। अंतर मतलब क्या है कि अब x माइनस वाई बताना है। इससे पहले वाले प्रश्न में x प्लस वाई बताना था, तो अभी हम लोगों ने जस्ट ये प्रश्न ऐसा प्रश्न को सॉल्व किया था। तो क्या था फॉर्मूला कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, ये फार्मूला था। अब देखिए x माइनस वाई कितना दिए हुए, तो दो धनात्मक संख्याओं का योग्य दिए हुए 25, तो 25 यहाँ पे डालेंगे और स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। हमको x माइनस वाई तो निकालना ही है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4 है तो 4, और देखिए ab का मान कितना दिए हुए, तो गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या ab 144, ठीक है। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 625 है तो 625, और देखिए गुना करेंगे तो 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16 एक 17 के साथ 4 एकम 4 और 1 5, 576, और ये इधर प्लस में इधर आएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। 625 में से 576 घटेगा तो कितना बचेगा 49, इधर 24 और 25 49, तो क्या हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इधर चला आएगा, तो x माइनस वाई बराबर रूट अंडर 49, तो रूट 49 का मान क्या होता है 7, तो x माइनस वाई कितना निकल गया 7। तो देखिए ऑप्शन में 7 कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 37 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योग्य 42 है, उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। प्रश्न सेम है, अंतर बताना है x माइनस वाई, ठीक है, बताना है बराबर क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ठीक है। x माइनस वाई सॉरी एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 42, 42 का स्क्वायर कीजिए बराबर x माइनस वाई तो निकालना ही है, इसका स्क्वायर प्लस तो प्लस 4 इंटू ए बी कितना दिए गुणनफल 437, ठीक है। देखिए 42 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6, और 4 चौका 16 और 1 17, 1764 हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 7 चौका 28, 4 तिहाई 12 2 14, 4 चौका 16 और 1 17, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर
1764 में से घटेगा कितना, 1748, तो घटाइए 48, कितना आएगा, घटाकर 14 में से 8 जाएगा तो 6, ये हो गया कितना, 5 में से 4 गया, x, 17 17 कट जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √16। √16 का मान क्या होता है, 4, यानी x माइनस वाई कितना निकल गया, 4। ऑप्शन में देखिए बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई कितना दिए हुए, 336। उनका योग्य उनके अंतर से 32 अधिक है। इनका योग्य x प्लस वाई अंतर x माइनस वाई से 32 अधिक है, तो अधिक कर दीजिए 32, ठीक है। तो वो संख्याएं हैं, तो देख लीजिए कौन सी संख्याएं होगी, तो आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि कौन सा है जो अधिक है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस 32। देखिए इधर x प्लस में और इधर भी प्लस में, प्लस प्लस कट जाएगा, माइनस वाई इधर है तो इधर आएगा तो 2y हो जाएगा, एक y पहले से था, बराबर 32। 2 से 32 16 बार में, तो एक y कितना निकल गया, 16। तो एगो में एगो 16 हो गया, तो एगो x कितना हो जाएगा, तो x में पुट करने के लिए क्या करना होगा, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए x प्लस वाई के जगह पर डालना है, सॉरी इस इक्वेशन में पुट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो x कट जाता है ना, यहाँ पे पुट होगा। तो x कितना हम लोगों ने डाला है, सॉरी y कितना निकाला है, 16, तो x इंटू वाई के जगह पर डालिए 16 बराबर 336। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 336 बट्टा 16, 16 दूना 32, 1 6 16 एकम 16, तो x निकल गया कितना, 21, y निकल गया कितना, 16, यानी 21 16 हो जाएगा राइट आंसर। देख लीजिए 21 16 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 39 नंबर देखिए क्या है प्रश्न, दो संख्याओं में अंतर 14 का तथा उसका योग्य 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं में अंतर 14 का है तथा उसका योग्य 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो देखिएगा, तो अंतर दिए हुए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 14, और योग्य दिए हुए तो x प्लस वाई बराबर 20। अगर इसको जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो x निकलेगा, तो जोड़कर 2 से भाग करते हैं तो 20 प्लस 14 बट्टा 2, तो क्या निकल जाएगा, x। तो 20 10 30 और 4 34 बट्टा 2, यानी कितना हो गया, 17, तो x निकल गया 17। y निकालने के लिए घटाकर 2 से भाग कीजिए, तो 20 में से 20 माइनस 14 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 6 बट्टा 2 यानी 3। तो y कितना निकल गया, 3। तो हमसे पूछा है क्या, गुणनफल बताना है। गुणनफल क्या होता है, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई, एक्स कितना आया है 17, इंटू वाई 3, तो 17 तिहाई 51। सो राइट आंसर क्या हो गया, 51। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 40 नंबर देखिए क्या है, किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रमों का योग्य उस संख्या व उसके व्युत्क्रमों के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताइए, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न, तो प्रश्न कहता है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग्य, तो कोई संख्या मान लीजिए, तो संख्या क्या मान लीजिए, संख्या मान लीजिए x, तो x एक संख्या है और इसके व्युत्क्रमों का योग्य, व्युत्क्रम मतलब क्या, एक का उल्टा, और उस संख्या वो उसके व्युत्क्रमों के अंतर। अब इसी संख्या x का ही और इसके व्युत्क्रम का अंतर, अंतर मतलब घटाव, उसके व्युत्क्रम का अंतर, अंतर मतलब क्या, घटाव का 3 गुना है। कौन 3 गुना है, तो देखिए ये वाला 3 गुना है, जो छोटा वैल्यू होगा उसमें 3 से गुना करेंगे, तो ये माइनस में तो छोटा वैल्यू है तो 3 गुना है, बराबर कर दिए, ठीक है। तो संख्या बताना यानी x निकालना है,
तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये हमारे अंदाज से थोड़ा क्या कह सकते हैं, कैलकुलेटिव होगा मेरे अंदाज से। देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है, नहीं तो उसके बाद ऑप्शन लेकर हम लोग बनाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो बट्टा में 1, एलसीएम लीजिएगा तो x, तो 1 को x से तो एक्स स्क्वायर प्लस x से x से तो 1 बराबर 3, और अंदर में लेंगे तो x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 बट्टा में x, x कट गया तो क्या हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर बराबर -3 है, और इधर से +1 आएगा तो -3 और -1। तो देखिए एक्स स्क्वायर में से -3x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा -2x स्क्वायर बराबर -3 और -1 -4, माइनस माइनस कट गया, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा √2। सो राइट आंसर क्या हो गया √2। तो x जो वो संख्या माने थे, संख्या को x माने थे, तो वही संख्या क्या गया √2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। एक संख्या को जब 49 में विभाजित किया जाता है तो उस संख्या का शेषफल 32 आता है, तदनुसार उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए जो संख्या में भाग किया जो शेषफल आया, जैसे कितना 49 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आया 32, और इसी संख्या में आप भाग कर दीजिए 7 से विभाजित करा है ना करने के लिए, तो इसी संख्या को 7 से विभाजित कर दीजिए तो 7 चौक 28, तो 32 में से 28 घटेगा तो क्या आएगा 4, तो शेष क्या आ गया 4। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कहेगा शेष जो आया और भाग करना है 7 से विभाजित तो वही शेषफल में कर देंगे। देखिएगा आगे दूसरे प्रश्न में। ठीक है, 42 नंबर देखिए क्या है। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष आता है। कोई संख्या है 280 से विभाजित करता है तो कितना आता है 115 शेष, तो 115 लिख दीजिए। और यदि वही संख्या में 35 है तो इसी को 35 से विभाजित कर दीजिए, तो 35 दूना 70, 35 तिहाई होता है 105, तो 115 में से 105 घटेगा तो क्या आएगा 10, तो शेष क्या आ गया 10। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। देख लीजिए ऑप्शन में सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 43 नंबर क्या है। एक संख्या को x को 289 से विभाजित करने पर शेष 18 बचता है, तो जितना शेष बचता है उतना लिख दीजिए। फिर कहता है उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर, तो इसी को 17 से भाग कर दीजिए जो शेष बचा उसमें। 17 एकम 17, तो क्या बच जाएगा 17 में से 18 में से 17 गया तो 1, तो शेष कितना आ गया 1। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो वही उसी प्रकार शेषफल आया 29। 29 को 8 से विभाजित कीजिए तो 8 3 होता है क्या 24, तो 29 में से 24 घटेगा तो क्या बचेगा 5, तो क्या आ जाएगा राइट आंसर 5। देख लीजिए ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 45 नंबर। एक धनात्मक पूर्णांक 425 से विभाजित करने पर शेष 45 आता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। शेष कितना आया 45, इसी को कर दीजिए 17 से भाग, 17 दूना होता है 34, तो 45 में से 34 घटेगा तो क्या आएगा 11। सो राइट आंसर क्या हो गया 11। ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ है, तो आपको बी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 11। सो राइट आंसर क्या हो गया 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है 46 नंबर देखिए। विभाजन की एक योग्यफल में विभाजक भाग्यफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार उसका शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है
भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ऐसा तो बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है, कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न से क्या कहता है। तो प्रश्न में कहता है यहाँ पे देखिए कि शेषफल 40 हो, शेषफल कितना हो 40, तो शेषफल के जगह पे डाल दीजिए 40। अब इससे बैक जाइए, एक योग्यफल में विभाजन भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है तो शेषफल कितना है 40, 40 का 5 गुना क्या है, देखिए 40 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 40 का 5 गुना 200। अब ये जो 200 आया ये क्या आया, ये आया भागफल का 10 गुना, ठीक है। तो भागफल यहाँ है तो भागफल का 10 गुना निकालिएगा तो भागफल निकल जाएगा, भागफल का 10 गुना बराबर 200। तो भागफल का 10 गुना क्या हो जाएगा, तो भागफल कितना निकल जाएगा, भागफल 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो बचा क्या 20, तो भागफल हो गया 20। तो भागफल डाल दीजिए 20 और यहाँ प्लस है तो प्लस, ये निकल गया विभाजक, ठीक है, भाजक विभाजक भाजक सब एक ही है, ठीक है, विभाजक यहाँ क्या हो जाएगा 200 गुना, तो ये भाज्य है तो भाज्य ही रहेगा, ठीक है, बराबर। तो कर लीजिए, भाज्य निकालना था तो 200 गुना 20 प्लस 40, तो 200 गुना 20 कितना जाएगा, 2 दूना 4 पर 3 गो 0 और प्लस है 40, तो 4000 क्या हो जाएगा 40, तो भाजक कितना हो गया 4040। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को कैसे सॉल्व हुआ। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा था कि उसका शेषफल 40 है तो शेषफल 40 किए, ठीक है। आगे कहता है कि विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। विभाजक जो है भागफल का 10 गुना, तो भागफल का 10 गुना बराबर 200, तो पहले तो हम लोग विभाजक निकाल लिए। विभाजक क्या कहता है, शेषफल का 5 गुना है। शेषफल कितना था 40, 40 का 5 गुना हम लोगों ने निकाल लिया था कितना 200, 200 क्या आ जाएगा भाजक। और अब कहता है कि विभाजक भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है विभाजक, तो विभाजक हो गया 200, तो भागफल निकल गया 20, तो इस पे पुट कर दिए इस वाले पे, ठीक है, तो हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 47 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। कोई संख्या को 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा। तो देखिए कितना आया शेषफल 132, इसी को कहता है 25 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, तो 25 से सीधा करना है तो 25, तो 25 25 होता है 125, घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, 2 में से 2 जाएगा 0 0, तो क्या आया शेष 7। सो राइट आंसर क्या हो गया 7। ऑप्शन में देखिए बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 48 नंबर प्रश्न क्या है देखिए। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो शेषफल कितना मिला 17, 17 को किससे कहता है 13 से भाग देने के लिए, 13 एकम 13, तो कितना आ जाएगा 13 में से 17 में से 13 घटेगा तो 4, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 4। ऑप्शन नंबर देखिए तो दिख रहा होगा बी नंबर ऑप्शन 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 49 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 65 को फिर 31 से आप भाग लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 31 दूना होता है 62, तो 65 में से 62 घटेगा तो क्या आएगा 3, तो क्या हो गया शेषफल 3। देख लीजिए ऑप्शन में 3 है क्या, ए नंबर ऑप्शन 3। सो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।